देखो प्रीवियस लेक्चर में ना मैंने ये सिखाया था कि डाल्टन ने कैसे एटम की दी थी सिंबल, है ना। सबसे पहले तो वो जो सिंबल था ना उसके अंदर हमें दिक्कतें आ रही थी, उन सिंबलों को हम लिख नहीं सकते बार बार, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था। मैं तुमको सिखा रहा हूं कि अगर तुमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो तुम्हारी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। तुम केमिस्ट्री में कोई भी फॉर्मूला लिख पाओगे, केमिस्ट्री में कैसे पढ़े जाते हैं, क्योंकि 10th क्लास में जो आता है पहला ही चैप्टर, उसमें क्या है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहां पर केमिकल रिएक्शन को लिखना वर्ड इक्वेशन से, है ना। वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द समीकरण में लिखना, है ना। देखो अब हम लोग चलते हैं आगे ना। हमने जो है यहां तक पढ़ लिया है कि डाल्टन ने कैसे सिंबल दिया था पहले। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सिंबल हम लोग उसके लैटिन नेम से करते हैं ना। तब तो क्या है, इंग्लिश नेम सोडियम, उसका सिंबल यहां लिखा जाएगा और उसके सिंबल से हम लोग उसका जो लैटिन नेम है वो हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे, ठीक है ना। देखो पहला है सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या आ रहा है, एन ए। पहला एन क्या है, कैपिटल, ए क्या है, स्मॉल। तो ये एन कहां से आया, उससे लैटिन से, देखो नेट्रियम आया ना, तो नेट्रियम में एन क्या आ रहा है, कैपिटल, और ये देखो कैसा है, स्मॉल लेटर में। ये रहा सोडियम। ऐसे याद है कौन, हाँ पोटेशियम, देखो ये रहा, दिख रहा है पोटेशियम। पी से हम लोग यहाँ पे उसको सिंबलाइज नहीं कर रहे हैं और ना ही पीओ से, के से करते हैं, क्योंकि के से होता है कैलियम, ठीक है ना। कैलियम जो लैटिन टर्म है, ये तुमको पता होना चाहिए। आयरन देखो ये रहा, एफ ई से हम लोग दिखाते हैं, एफ ई मतलब होता है आयरन, फेरम बोलते हैं इसको लैटिन में। तो ये सिंबल है कहां से लिया गया, फेरम से। पहला एफ आया कैपिटल, ई स्मॉल लेटर। तो ये सिंबलाइज करने का क्या तरीका है, कॉपर, देखो कॉपर क्या रहा है, तो कॉपर को हम लोग क्यूप्रम कहते हैं, तो क्यूप्रम से सी उठा लिया, कॉपर सी ओ डबल पी ई आर होता है ना। तो कॉपर जो है हम लोगों ने सीओ से नहीं लिखते, सीओ सिंबलाइज किया गया ना। कहां से लिया हमने इसको, लैटिन टर्म से। आगे आ जाओ, देखो यार सिल्वर, एजी लिखते हम लोग, एस आई तो हम लोगों ने लिया नहीं, सिल्वर एस आई नहीं लेते, एस आई से होता है सिलिकन, ठीक है ना। तो अगर सिलिकन को भी लेंगे एस आई से और सिल्वर को भी लेंगे तो दोनों को पहचानेंगे कैसे, है ना। तो उसके अंदर डिफरेंस करने के लिए साइंटिस्टों ने उसके लैटिन टर्म से उसको सिम्बलाइज कर दिया। अर्जेंटेट हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। देखो अर्जेंटेम, अर्जेंटम, ठीक है ना, ये आ गया। सेम इधर देखो, ये कौन है, गोल्ड, गोल्ड का हम लोग जीओ कहां लिखते हैं, जी से होता है गैलियम, जी ऐसे ना गैलियम। लेकिन यहां पर गोल्ड को हम लोग ए यू से करते हैं रिप्रेजेंट। कोई पूछे ए यू से क्या होता है, तो औरम होता है ए यू से, ए यू आर यू एम, देखो यार, ठीक है ना। औरम, ए और यू, वो ना मूवी है उसमें औरा, औरा कहता है, तो औरा औरम है, ठीक है ना। देख लो आप क्या इसमें, मरक्यूरी, मर क्यों नहीं रही, मरकरी, मरकरी क्या क्या होता है, एच जी, ठीक है ना। ये रहा एच जी, कहां से आया देखो, ठीक है ना, हाइड्रा गायरम, तो हाइड्रा गायरम से कौन आया, मरकरी, एच जी, ठीक है ना। ये कम को पता होता है, ये तो पता होता है सबको, लेकिन जो एयू है ओरम, एच जी, हाइड्रा गायरम, ये इसके लैटिन टर्म है, ठीक है ना। ये हम लोग यहां से इसको लेते हैं, समझ आया, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें आगे लैड, भाई लैड का पीबी होता है, शीशा बोलते हैं इसको, है ना हिंदी में। तो लीड, लैड कहां से आता है, ठीक है ना, प्लम्बम, प्लम्बम पीबी। देखो हम लोगों ने कहते हैं ना कि कैपिटल हम लोग लेते हैं पहला लेटर, फिर हम लोग दूसरा लेते हैं, तो सी एच एल ओ, क्लोरो, क्लोरीन का हम लोग सी एच नहीं लेते, सी एल लेते हैं, है ना। ऐसे यहां पर देखो पी एल ना लेकर के हम लोगों ने पी बी लिया हुआ है। तो मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम लोग पहला और दूसरा ही ले, सिम्बलाइज करने के लिए बीच में से कोई उठा सकता है, ठीक है ना, सेकंड लेटर को। देखो अब कौन आया, देखो ये रहा टीन, टीन का होता है एसन, स्टेनस, देखो ये रहा स्टेनम, ठीक है ना। ये टीन होता है, टीन अलग चीज होता है, एक मेटल होता है, ठीक है ना, धातु होता है। टीन सिंबल क्या है उसका, एसन। ये तुमको, ये थोड़ा सा ना एक्सेप्शनल है, ये तुम सबको याद होना चाहिए, जो ये जो एक्सेप्शनल है, सोडियम का नेट्रियम, के का कैलियम, एफ से फेरम, ठीक है ना। ऐसा ही लेड का प्लम्बम, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है कुछ, टीन का एसन यानी कि स्टेनम, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोगों को याद होना
चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कौन थे, कुछ लैटिन टर्म थे। देखो ये हमारे पास फिर से आ गया लैटिन टर्म, सोडियम का है ना, नाइट्रियम, सोडियम, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। देखो यार, एक है टंगस्टन। टंगस्टन जिसका फिलामेंट बनता है बल्ब का, जो बल्ब भाई साहब है ना, तो बल्ब भाई साहब का जो फिलामेंट होता है जिसको जलता है वो टंगस्टन होता है। तो टंगस्टन का देखो जो ये है डब्लू, इसका सिंबल, टंगस्टन अंग्रेजी का नाम है, क्या बोलते हैं, वॉल्फ्रम। ठीक है ना, वॉल्फ्रम उसको बोलते हैं हम लोग, ये रहा डब्लू से आता है। समझ में आया, ये 100 में से एक बच्चों को पता होता है, इतना इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक्सेप्शनल है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो ना कॉपर का सब लोग पता है, कॉपरम है ना, गोल्ड का ओरम, और ये रहा आयरन का फेरम, ठीक है, लेड का प्लम्बम, पीबी। समझ में आया, मरक्यूरी, हाइड्रा, गायरम। ठीक है ना, अब इसके बाद में ये जो एटम हम लोगों ने पढ़ा, हमारी अगर केमिस्ट्री हम लोग स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे ना, तो हमको इतने सारे एलिमेंट पढ़ने के बाद में हमें कम से कम 30 तक एलिमेंट याद होना चाहिए। कहां तक, 30 तक हमें एलिमेंट याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग चलते कहां, बोर्ड पर। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। हमें पहले 30 तक जो एलिमेंट है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं क्या समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि अगर मेरा कोई लेक्चर देख लेगा पूरा तो उसको ना केमिस्ट्री आ जाएगी बिल्कुल शुरुआत से, कुछ नहीं आता ना तो केमिस्ट्री यहां से पढ़ ले वो। तो मैं वही ना एक सीरीज लेकर के आया हूं यूट्यूब पे, कि मेरी जो ना पहला लेक्चर खत्म हो गया, पहला वीडियो, ये दूसरा है वीडियो, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है ना, तो मैं इसमें ना 10 दिन के अंदर पूरी केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर दूंगा। जब तुम 10th में जाओगे ना तब तुमको केमिस्ट्री अच्छे से आ जाएगी, है ना, दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगा। पूरी केमिस्ट्री यहीं से स्टार्टिंग हो रही है जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो हम लोगों ने अभी ये सीख लिया है कि एटम क्या होता है। एटम को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था, एटम को सिंबलाइज किया गया, डाल्टन ने किया। उसके बाद में अब हम लोग सीखेंगे 30 एलिमेंट कम से कम हमको याद होना चाहिए। तो देखो मैं ना हमेशा याद करने का ना एक ट्रिक रखता हूं, कौन सा, हा ही ली बे, फिर बकनो, फनीना, मग, अलसी, अलसी, पसकल, पसकल हो गया। फिर आर के का, आर के का, भाई आर के किसका नाम होता है ना, आर के का। अब सुनो, आर के का कोई व्यक्ति है, आर के, उसका सब कुछ लुट गया। कैसे, देखो आर के का स्कूटर है ना, देखो हाँ, आर के का स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज, मशीन फ्रिज को नीकू जी चुरा कर ले गए। इसके अंदर 30 एलिमेंट है फिक्स। ठीक है ना, इस 30 एलिमेंट को देखो हम कह लो कैसे लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, 30 एलिमेंट हमको देखना है। तो सबसे पहले कौन है, देखो हाइड्रोजन। ठीक है भाई, वैसे सबको तो याद हो जाएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत हमको है नहीं, आ जाओ। अब देखो हम लोग याद कर लेंगे इसको। सुनो देखो, हा ही ली हो गया, बे, हाई ली पे हो गया, देखो ब क न ओ, बकनो हो गया। फिर फनीना, देखो फ नी ना, फिर आता है मग, अलसी, देखो पस और एक कल हो गया ना, पसकल। फिर कौन आया, आर के और का, आर के का। फिर आता है कौन, मग, सॉरी आर के का, क्या क्या, स्कूटर, टीवी, कार, मशीन। फिर कौन आता है बताओ, फ्रिज को नीकू जी, नीकू जी हो गया ना, ले गए। आर के का लुट गया बेचारा, है ना। तो आपको 30 एलिमेंट जो है ना आपको ऐसे याद रखना है। कितने एलिमेंट, 30 एलिमेंट आपको याद हो जाना चाहिए। अच्छा देखो, अब ये नंबर वाइज है, ये एक नंबर पे है, ये भैया जी एक नंबर पे है, 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पे आ गया ऑर्गन भाई साहब, 19 20 21
और ये हमारे पास इधर 22वां, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है भाई, हमें 30 एलिमेंट याद हो जाना चाहिए। समझे आप लोग? कितने एलिमेंट? 30 एलिमेंट, है ना। अच्छा अब देखो, इसका सबको नाम पता होना चाहिए। पहला कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये बताओ। फ्लोरीन। ये बताओ। नियोन, सोडियम, अगर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, हाँ, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, हाँ, क्रोमियम, ये मैग्नीज, ये आयरन, ये कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है ना। इसके अलावा आपको कुछ और याद होना चाहिए, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है ना, आपको इनके सिंबल कम से कम पता होना चाहिए। अब तुमको सबको एलिमेंट का नंबर भी याद है, याद है ना। अब हम लोग सीखेंगे अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बढ़िया तुमको आना चाहिए फॉर्मूला बनाना। ठीक है, और फॉर्मूला बनाने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए सबकी वैलेंसी। क्या पता होना चाहिए? वैलेंसी। तो अब पहले मैं आपको ना एक चीज सिखा दूं, क्या कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर की हेल्प से इनका कॉन्फ़िगरेशन करना और उनके कॉन्फ़िगरेशन से उनका वैलेंसी लिखना। किसके ऊपर कितना प्लस कितना माइनस है ना, ये बच्चे भूल जाते हैं। आ जाओ, तो सबसे पहले आपको मैं ना समझाता हूं वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट्स का जो तत्व है ना उनका हमको देखो, इसका मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब तुमको मैंने इतना तो समझा ही दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, है ना, परमाणु की संरचना में कितना, कि मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है, मान लो कैल्शियम है, तो 20, तो क्या नंबर पे बताओ? ये 20 नंबर पे होता है। तो 20 नंबर पे है, तो जितने नंबर पे ये होता है उसमें उतने ही कौन होता है? प्रोटॉन। और जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी जनरल एलिमेंट को हम लोग एक्स से करते रिप्रेजेंट। कोई एलिमेंट एक्स है, कोई एलिमेंट, यहां कौन आता है तो जेड, यहां आता है ए। ठीक है ना। अब देखो एक्स क्या है? सिंबल, सिंबल ऑफ एलिमेंट। अच्छा जेड क्या है बताओ? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ए क्या होता है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है ना। अगर हमें कभी लिख करके दे दिया जाए क्या ऐसे कि भाई कैल्शियम है 20 और ये 40, तो आप इसका मतलब समझ जाओगे आराम से कि कैल्शियम तो हो गया, ये तो है कैल्शियम का सिंबल, है ना भाई, और ये है 20 नंबर, ये क्या है इसका? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हो गया। और ये क्या है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है ना, कितना उसके अंदर वजन है। इतना सबको है ना, इतना सबको तो आता ही है। अब देखो, अब हम सभी लोग ये जानते हैं कि ए का मतलब होता है एटॉमिक मास, ये हमेशा इक्वल होता है, बताओ किसके? एन प्लस पी के। एन यहां पर कौन सा भाई साहब है? न्यूट्रॉन। तो एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीन चीज होते हैं ना। ये होता है बिल्कुल न्यूट्रल, उदासीन होता है कण, ये है ना भाई। परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम इसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, अपरमाणु कण, है ना। 3 ही होते हैं। और ये हमारे पास हो गया कौन सा? मास नंबर, मास नंबर, या आप सिंपली मास भी कह सकते हो। ये हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या। हुआ क्लियर सबको? अब देखो, अगर मेरे पास ही कैल्शियम है 20 और यहां लिख दिया कितना? 40,
हमसे बोलेगा बताओ इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन, तो जितना इसमें जेड तो कितना है 20, उसमें उतने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यानी उसमें उतने कौन होंगे, हाँ प्रोटॉन भी होंगे उतने ही, ठीक है। तो हमको मास पता है, न्यूट्रॉन हम इसमें निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से देखो। अब ए क्या हमारे पास मास नंबर है, तो तुमको मास नंबर तो निकालना है, तो मास नंबर का फॉर्मूला होता है क्या, n प्लस पी। हमें न्यूट्रॉन करना है कैलकुलेट, किसमें कितना न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इसमें कितना है, तो बताओ ए कितना है 40, n हमको पता करना है, p कितना है बताओ 20 है ना, तो बताओ n कितना निकल के आएगा इसमें से, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू n फॉर न्यूट्रॉन। देखो तो 20 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ भाइयों बहनों 20 बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, 20 बचना चाहिए। तो आप ऐसे इसमें हम लोग निकालेंगे क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं आपको सिखाता हूं अगला कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उससे हम लोग ये सीख जाएंगे कि किस एलिमेंट पे कितना प्लस और कितना माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको नहीं आता वो 10th क्लास के अंदर 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर और 5 चैप्टर तीनों कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। जिनको एलिमेंट का नॉलेज यहां पर नहीं है, तत्वों का, ठीक है ना, जिसको है अच्छी बात, जिसको नहीं है वो सीख लो, देख लो। अब सुनो, सपोज करो हमारे पास क्या है, एक परमाणु है, तो आप बताओ परमाणु के अंदर क्या होता है, बीच में क्या होता है बताओ, नाभिक होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है। यहां पर होते हैं दो तरह के कण, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अरे इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं ना सिर्फ उसमें, जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ऐसा कहा था किसने, रदरफोर्ड ने भी, और बाद में बोर ने भी कहा था, है ना। बाकी आप इसके बारे में सीखोगे और ज्यादा डिटेल में 11th क्लास में, है ना। फिलहाल हम लोगों को बेसिक सीखना है केमिस्ट्री का, ठीक है। सारा का सारा केमिस्ट्री एटम के इर्द गिर्द घूमता रहता है चारों तरफ, है ना। एटम जिसको पता है, कॉन्फ़िगरेशन करना जिसको आता है, जिसको उसको ऊपर चार्ज कितना होता है ये मालूम है, उसकी केमिस्ट्री बम बम बोले वाली है ना, मस्त केमिस्ट्री। देखो तुमने अगर यहां सीख लिया अच्छे से केमिस्ट्री, कहीं दिक्कत नहीं आएगी तुमको, तुम परफेक्ट रहोगे। नीट का एग्जाम, जेईई का एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो तो न्यूक्लियस के जस्ट बाद में आता है पहला सेल, क्या आता है सेल, हम सेल बोलते हैं ना इसको, कोष बोलते हैं हिंदी में, ऑर्बिट भी कह लेते हैं, ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिट कभी बाद में और बोलेंगे, ठीक है 11th में। आप यहाँ पर कोष को यानी सेल, पहला आता है सेल, बताओ कौन सा आता है सेल, पहले आता है के सेल, क्या आता है, फिर क्या आता है एल सेल आता है, तो एल सेल, के बाद एल, फिर कौन आता है, फिर आता है एम, फिर आता है एन सेल। देखो ये बड़का एल आ गया, ठीक है, इधर आ गया एल, के एल एम एन। अब बोर-बरी दो वैज्ञानिक थे, ठीक है। बोर-बरी ने एक रूल दिया था, उसने कहा था के कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और के जो होता है n इक्वल टू 1 के लिए होता है। n क्या है, क्वांटम नंबर, 0 नहीं हो सकता, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है, ठीक है ना। क्वांटम कोई नंबर है, ठीक है ना, क्वांटम नंबर। हम इसके बारे में आगे और विस्तार से जानेंगे बड़ी क्लास में। यहां देखो ध्यान से, के फोर n इक्वल टू अगर 1 है तो कोस के होता है, और कोस के में बोर-बरी के अनुसार केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, कितने आएंगे, 2 से कम आ सकता है, ज्यादा नहीं। अब अगर n इक्वल टू कितना आ गया 2, के एल में मैक्सिमम कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक। अगर n इक्वल टू 3 हो गया, m में कितना आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, और n इक्वल टू 4 तो एल सॉरी n आएगा, ठीक। इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। किसी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा वो आप यहां से निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल कह लो या ऑर्बिट, ठीक है ना।
nth मतलब होता है nवें सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। ठीक है, देखो अगर मैं n इक्वल टू क्या करूं 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर? 2 है ना। भाई 1 रखो इसके अंदर, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2। देखो ये वाला फिट बैठेगा पहला। ठीक, अब मान लो n इक्वल टू कितना है? 3 है। n कितना है? यहाँ 3 रखो, 3 का स्क्वायर करने पर 9 बनेगा, और 9 की इंटू करो 2 में 18 हो जाएगा। देखो इसमें आ रहा है ना। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, आप इलेक्ट्रॉन कर लोगे कैलकुलेट। ठीक है ना। तो इसी के ऊपर बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आओ सिखाते तुमको हम करना कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, लो ऑम फो करते हैं। ठीक है, गायब। आ जाओ, देखो एग्जाम्पल से करता हूं शुरुआत।